एक दौर था जब दाल चावल आटे के लिए किराने, फल सब्जी के लिए मंडी और घर के दूसरे सामान के लिए अलग दुकान में जाना पड़ता था। लेकिन साल 2000 में किशोर बियानी ने एक शानदार आइडिया को हकीकत में बदला और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी बिग बाजार की शुरुआत की। किशोर बियानी ने एक छत के नीचे कम दामों पर घर की जरूरत का हर सामान मुहैया कराया। 365 दिन कोई ना कोई डिस्काउंट से लेकर कूपन स्कीम चलाई गई, जिसके चलते बियानी का बिग बाजार बुलंदियों पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना, दिन बदलते देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ और फ्यूचर रिटेल बर्बादी की कगार पर आ गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जिस कंपनी के हर मेट्रो शहर में स्टोर्स थे, किशोर बियानी जिन्हें रिटेल का किंग कहा जाता था, आखिर उसका बंटाधार हुआ कैसे, जानते हैं। सबसे पहले आते हैं साल 2007, जब फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को घर बैठे ही सारा सामान देना शुरू किया, जिसको देखते हुए किशोर बियानी ने भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए futurebazaar.com की शुरुआत की। लेकिन कंपनी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। किशोर ने फिर अलग अलग रणनीति बनाई और बाजार पर पकड़ बनाई। लेकिन असली संकट शुरू हुआ साल 2017 से। कंपनी के टर्नओवर और मुनाफे में लगातार कटौती हो रही थी, लेकिन किशोर बियानी लगातार कर्ज लेकर एक्सपेंशन मोड पर काम कर रहे थे, जिसका कंपनी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। ऊपर से बची कुची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। लोगों ने हर चीज ऑनलाइन मंगवाई, जिससे नुकसान इतना बढ़ गया कि एक के बाद एक बिग बाजार के स्टोर्स बंद होने लगे। कंपनी ने बचत के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के स्टोर स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन वहां भी किराया देने में असफल रही। इसी बीच साल 2019 में अमेज़न ने 1500 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन, जो फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेज़न को 3 से 10 साल के भीतर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिला था। लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की। इसी के बाद से विवाद शुरू हुआ। फ्यूचर रिलायंस डील पर आपत्ति जताते हुए अमेज़न ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का रुख किया था। इसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में मामला चला। फ्यूचर रिटेल ने अमेज़न के साथ चल रहे विवाद और अन्य चीजों के बीच अपने कर्जदाताओं को 5,322 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। इस साल लोन डिफॉल्ट के बाद अप्रैल में बैंक ऑफ इंडिया ने FRL के खिलाफ दिवालिया समाधान कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का रुख किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने किशोर बियानी ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।